हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा तीसरी से पाठ 10 वर्षा ऋतु कविता जो नर्मदा प्रसाद खरे ने लिखी हुई है, ये कविता आज हम पढ़ने जाएंगे। इस कविता में वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। वर्षा की बूंदों के आगमन के साथ ही प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। वर्षा हमारे जीवन में आनंद भर देती है। वर्षा अर्थात बारिश। बारिश के आने से हमारा मन जो है खुश हो जाता है, आनंद से भर जाता है। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें हमें गर्मी से मुक्ति दिलाती हैं एवं हमें आनंदित कर देती हैं। इस कविता के माध्यम से देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे कि यह हमारे मन को किस प्रकार आनंदित करती है। तो सबसे पहले मैं आपको कविता की प्रथम 4 पंक्तियां पढ़ के बतलाऊंगी, फिर उसका अर्थ समझाऊंगी। रिमझिम सी बूंदें जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्जवल तन में कितनी सुंदरता लाई। इसका अर्थ यह है बच्चों कि वर्षा अर्थात बारिश। रिमझिम सी बूंदें जो हैं वह संसार के आंगन में आई हैं। अपने छोटे से सफ़ेद शरीर में कितनी सुंदरता जो है वो भरकर लाई हैं। अब हम आगे की 4 पंक्तियां पढ़ेंगे एवं उसका अर्थ समझेंगे। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। इसका अर्थ यह है बच्चों कि बादलों ने जो है वो गरज गरज कर मस्ती रूपी संगीत सुनाया है। इस हरी भरी शाम ने हमको तो जैसे पागल ही बना दिया है। इसके पश्चात अब हम कविता की आगे की 4 पंक्तियां पढ़ेंगे। सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया, लघु लहर लहर कर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। अब इन 4 पंक्तियों का मैं आपको भावार्थ बतलाऊंगी। जो नदियां हैं वह सूख गई थी, वह फिर से बारिश के आने से भर गई हैं। गर्मी के कारण जो है वह नदियां सूख जाती हैं, फिर जब बारिश आती है तो फिर से वह भर जाती हैं। अब वे कैसे भर गई? बारिश के आने से भर गई हैं। ऐसा लगता है मानो उनको सुंदर सा नया जीवन फिर से मिल गया हो। छोटी सी भी जो लहर है उसको देखकर ऐसा लगता है मानो सुंदरता नाच रही है। अब मैं आगे की 4 पंक्तियां बतलाऊंगी एवं उसका अर्थ समझाऊंगी। वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। बगीचे के साथ साथ वन उपवन बगीचे, बगीचे के साथ साथ वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचा। तो बगीचे के साथ साथ जो जंगल भी है वहाँ पर भी नए अंकुरित हो गए हैं, अर्थात छोटे छोटे नन्हे पौधे पनप रहे हैं। जो पत्ते, पल्लव का अर्थ होता है बच्चों पत्ते, जो पत्ते पीले हो गए थे वे गिर गए हैं एवं फिर से हरे, फिर से हरे होकर चारों तरफ जैसे मानो हरियाली छा गई हो। कैसे? बारिश होने से। कैसे हरे हो गए हैं? जब हरियाली चारों तरफ कैसे फैल गई है? बारिश होने से। इसके पश्चात आगे की मैं 4 पंक्तियां आपको बतलाऊंगी। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए, उनकी छवि देख रही है नभ में घनघोर घटाएं। अब बारिश के आने से, वर्षा ऋतु के आने से जंगल में मोर नाच नाच कर, हंस हंस कर आनंद मना रहे हैं। उनकी ये सुंदर छवि जो है वह आकाश में जो है घनघोर घटाएं जो हैं वह भी देख रही हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब आगे मैं आपको कविता की 4 पंक्तियां बतलाती हूँ। प्रतिपल हम नाचें खेलें, जग जीवन मधुर बनाएं, अपने छोटे से घर में सुख का संसार बसाएं। अर्थात प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण हम नाच कर, खेल कर संसार में जो जीवन है वह मीठा बनाएं, जो जीवन है उसे हम
मीठा बनाएं और जो हमारा छोटा सा घर है, अपने छोटे से घर में सुख का संसार जो है हम सभी बसाएं। धन्यवाद।